नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट द्वितीय भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन में विशेष रूप से संभाववाद की विचारधारा का हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार चीज़ों को संभव बनाता है। यह भूगोल में नियतिवाद की विचारधारा के विपरीत विचारधारा है, क्योंकि नियतिवादियों का मानना यह था कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत दशाओं की किसी क्षेत्र के मानव जीवन और संस्कृति को पूरी तरह नियंत्रित करती है। इस विचारधारा के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते। वे मानवता की दक्षता और क्षमता को स्वीकार करते हैं। फैब्रे ने इस नवीन विचारधारा को संभववाद का नाम प्रदान किया तथा उनकी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में इसके सिद्धांतों का विशद विवेचन किया। इस विचारधारा के मुख्य समर्थकों में फ्रांस के ब्लास, ब्रून्स और अमेरिका के बोमेन और कार्ल सोवर के नाम उल्लेखित हैं। फैब्रे, जो इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं, उनके अनुसार वातावरण कहीं भी असीमित साधनों तो नहीं है, परंतु जितने भी साधन किसी अमुक क्षेत्र तथा समय में पाए जाते हैं, उन्हीं में मनुष्यों के लिए अनेक संभावनाएं निहित तो रहती हैं, जिनमें से मनुष्य इच्छापूर्वक कोई भी विकल्प चुन सकता है। अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समन्वय ढूंढने में योग देता है, जिनका अध्ययन करना भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। संभववाद को और अधिक स्पष्ट करते हुए फैब्रे का कथन है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब और संभावनाएं हैं। मानव उसके स्वामी के रूप में उसका निर्णायक है। संभावनाओं के उपयोग में स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उससे मानव को ही प्रथम स्थान प्राप्त होता है। पृथ्वी, जलवायु या विभिन्न स्थानों की नियतिवादी परिस्थितियों को वह कदापि नहीं मिल सकता। विडाल डे ला ब्लास की मान्यता है कि मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है। यद्यपि बहुत पहले वह पृथक पृथक समूह में रहता था, किंतु अब यह अकेलापन एक अपवाद मात्र कहा जा सकता है। मानव अपने वातावरण का उपयोग स्वतः अनुभव के आधार पर करता है तथा उसका नियंत्रण पृथ्वी के उन भागों पर है जो गतिशील हैं, जैसे प्रभावित जल, कटी हुई मिट्टी, वृक्ष आदि। वातावरण के कुछ तत्वों पर उसका नियंत्रण नहीं है, किंतु कुछ पर उसका नियंत्रण मिलता है। प्रत्येक सभ्यता में कुछ विशेष फसलों का प्रादुर्भाव होता रहा है। मानव ने इन फसलों के उपज क्षेत्रों का इतना विस्तार कर दिया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार वह आज उन भागों पर खेती कर रहा है जहाँ संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उसने पहले
के पौधों में अनेक नई किस्में विकसित की तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में पैदा करने के लिए ले गया। ब्लास ने इस कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण भी दिए, जैसे गेहूं पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र की पैदावार थी, परंतु मानव के अथक प्रयासों से पश्चिमी यूरोप में गेहूं की प्रति एकड़ उपज भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होने लगी। अतः ब्लास लिखते हैं कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार के से अधिक कुछ भी नहीं है। वातावरण उन्नति करते हुए मानव समाज के रूप में प्रकृति को निश्चित नहीं करता। वह तो समाज की दिशाएं निर्धारित करता है। नए तत्वों की खोज हो रही है और जैसे मानव का ज्ञान, विचार और सामाजिक कार्य विकसित होते हैं, वैसे वैसे पुराने तथ्यों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। इसका संबंध पारस्परिक है। जीन ब्रून्स भी निश्चयवाद के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यद्यपि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह वातावरण का दास है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसे वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वह पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निष्प्राणित कर देता है। वास्तव में जब तक वह जीवित रहता है तब तक क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ब्रून्स ने मानव की आदतों पर भी बल दिया, क्योंकि आदतों द्वारा मनुष्य वातावरण में अनेक परिवर्तन कर सकता है, अथवा कम से कम वातावरण के प्रभावों की अवहेलना तो कर ही सकता है। उसके शब्दों में, फॉर मैनकाइंड ऑन द अर्थ सरफेस एवरीथिंग इज ए मैटर ऑफ हैबिट और ए साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैक्ट्स एंड ऑफ स्किलफुल एडोप्टेशन ऑफ दीज फैक्ट्स। ब्रून्स के अनुसार प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधियों की दृढ़ शक्ति एकमात्र प्राकृतिक विश्व पर आधिपत्य किए हुए है। मानव भूगोल का एक क्षेत्र है, उसमें पृथ्वी पर मानवीय जीवों के लिए कुछ भी पूर्णता या स्थिरता नहीं है, सिवाय उन सामान्य नियमों तथा उन आधारभूत परिस्थितियों के जो सीमाओं का निर्धारण करती हैं तथा जिनसे परे समस्त जीवन विच्छिन्न सा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण बदलती रहती है। जीन ब्रून्स के अनुसार हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आ रहा है और प्रत्येक वस्तु घट या बढ़ रही है। कुछ भी वास्तव में निर्जीव या अपरिवर्तनशील नहीं है। थैंक यू।